हेलो एंड वेलकम। गॉल्पो के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज भारतवर्ष का 74वां 74th स्वाधीनता दिवस, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हम ये चाहते हैं कि आप पृथ्वी के किसी भी कोने में रहें, दुनिया के किसी भी कोने में रहें, इस महामारी के समय खुश और स्वस्थ रहें। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें और जहां कहीं भी रहें आप ये स्वाधीनता दिवस मनाएं। हम स्वाधीनता दिवस किस तरह से मनाते हैं बताइए? गाने से नहीं, गाने से नहीं। हम हमारे देश का जो तिरंगा है, जो हमारा झंडा है, हम वो लहराकर उसका नमन करके, उसको प्रणाम करके, उसके ऊपर फूल चढ़ाकर हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, है ना? झंडा को ऊंचा और गाना गाते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन ये जो हमारा तिरंगा है, ये कहां से आया? किसने बनाया ये तिरंगा, आपको मालूम है? नहीं। इस तिरंगे का भी एक इतिहास है, एक कहानी है। सबसे पहले हमारे देश में 1857 में, मींस 1857 में, जब मेरठ में सिपाही म्यूटिनी हुआ था। आपने मंगल पांडे का नाम तो पढ़ा ही होगा, सुना होगा। जब मंगल पांडे और अलग अलग सिपाहियों ने एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपने बंदूकें उठा ली थी, तब उन लोगों ने सबसे पहले एक ध्वजा, एक फ्लैग का निर्माण किया था। लेकिन ये फ्लैग बड़ा ही सादा था और ये फ्लैग था एक नीले रंग का। एक कोने में जो ब्रिटिश का फ्लैग था, यूनियन जैक, वो, और दूसरे कोने में एक सूरज। तो जब कौन? मंगल पांडे। हाँ, मंगल पांडे वो ब्रिटिशर्स को बंदूक उठाना था, उसने एक फ्लैग बनाया था। उस पूरे, जब सबने डिसाइड किया था कि हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जाएंगे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस चीज का एक चिन्ह होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, और उन्होंने एक फ्लैग बनाया। वो हमारे देश का कहा जाता है सबसे पहला फ्लैग था, ध्वजा। दूसरा, इसी ऑर्डर में जब एक आयरिश नन हिंदुस्तान आई और उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साथ काम किया, और उनका नाम था सिस्टर निवेदिता। और उस वक्त जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुई थी और उन्होंने एक फ्लैग बनाया था जिसके ऊपर उन्होंने लिखा था वंदे मातरम। पर यहां से हमारी ध्वजा की कहानी शुरू नहीं होती है। हमारी ध्वजा की कहानी, हमारे तिरंगे की कहानी चालू होती है इसके बाद। 1906 में अगस्त 7, कलकत्ता के पारसी बागान इलाके में 1906 इन 1906 अगस्त 7 कलकत्ता के पारसी बागान इलाके में, कलकत्ता हमारे वेस्ट बंगाल, हमारे देश की राजधानी थी। वहां पे पढ़े लिखे लोगों ने जुटकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और वहां पे सबसे पहले हमारे देश का जो पहला ध्वजा है वो ड्रॉ किया गया। और वो कैसा दिखता था 1906 का हमारा ध्वजा? वो आपको दिखाएगा आरो। नहीं, ये था हमारा सबसे पहला हमारे देश का तिरंगा। वंदे मातरम तो हमारा जो यहाँ पे जुनून था, उसका गाना था वंदे मातरम, उसकी आवाज थी वंदे मातरम। सबसे ऊपर था हरा रंग, उसके बाद था पीला रंग, उसके बाद था लाल रंग। कहा जाता है हरा और लाल हमारे देश की सबसे ज्यादा माने जाने वाली दो समुदाय का रंग है। हिंदुओं का लाल और मुसलमानों का हरा। नहीं, पीला हमारे देश का रंग था। तो ये था हमारे देश का सबसे पहला ध्वजा, 1906 में बनाया गया। और इस ध्वजा ने चारों तरफ आग लगा दी और कहा जाता है, मतलब चारों तरफ लोग उस धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़े होने लगे। इस तरह से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। जो बाहर थे उन्होंने भी हमारे देश के ऊपर एक ध्वजा बनाया 1907 में, एग्जैक्टली एक साल बाद। इसके बीच में थे हमारे 1907 में पेरिस में एक हमारे हिंदुस्तानी मुकाम थे, जिनका जो एक स्वाधीनता फाइटर थे, उनका नाम था बीकाजी कामा। 1907 में उन्होंने एक फ्लैग बनाया। वो फ्लैग कैसा दिखता है? वो आपको आरो। ये फ्लैग था बिल्कुल पहले वाले फ्लैग से उल्टा। इसके ऊपर गेहुआ रंग था, जिसमें
सूरज था, उसके बाद पीला जिसमें लिखा हुआ था वंदे मातरम, और आखिर में हरा रंग जिसके एक तरफ था आपका चांद और तारा, दूसरी तरफ सूरज। ये था 1907। उसके बाद आया इन येलो, यस 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 यस। तब तक हमारे देश में आग लग चुकी थी, चारों तरफ स्वदेशी का नारा, और जब ये स्वदेशी का नारा चारों तरफ चल रहा था, लोग घर घर में वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। इस वक्त हमारे यहाँ पे एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये दो हमारे देश के, लोकमान्य तिलक का नाम काफी, यस पंडित, यस, और एनी बेसेंट उनके साथ ही, एनी बेसेंट क्या है? ये भी उनके साथ। हम एनी बेसेंट कौन है, क्या है नहीं, एनी बेसेंट भी हमारे देश के, वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। वो उस वक्त उन दोनों ने मिलकर 1917 में हमारे देश के लिए सबसे पहले पूरे जातीय तौर पे, पूरे राष्ट्रीय तौर पे उन्होंने एक ध्वजा, एक फ्लैग का डिजाइन किया। वो डिजाइन कैसा था 1917? ये डिजाइन बहुत अजीब था। 1917 is 1970. 1970। I think the Britishers made that one, right? No. ये लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट में, इस फ्लैग में हमारे जो लाल और हरा रंग था उसके पैटर्न थे 5 लाल और 4 हरा। इसमें पहली बार हमारे देश को, हमारी जाति को जानने वाले जो 7 सबसे बड़े ऋषि थे, जिनके ऊपर तारों का भी नाम रखा गया, सप्त ऋषि, उनको दर्शाया गया, और एक कोने में ब्रिटिशर्स का यूनियन जैक ये दिखाया गया, क्योंकि हमारा देश तभी उनका गुलाम था। तो हम लोग अगर नेशनल तौर पे कुछ करना चाहते थे, राष्ट्रीय तौर पे कुछ करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स उनका अपोज ना करें, इसलिए हमने एक कोने में ब्रिटिशर्स का एक छोटा सा फ्लैग दिखाया। ये था 1917 में। उसके बाद आया 1921, 17, 18, 19, 20, 21। 1921 में, हाँ, विजयवाड़ा में पिंगल वेंकैया बोल के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने कभी आर्ट नहीं पढ़ा। वो देश में वापस आए, वो विदेश में पढ़ते थे, देश में वापस आए, और उन्होंने हमारे देश के स्वतंत्रता मूवमेंट के ऊपर इंस्पायर्ड होकर एक फ्लैग का निर्माण किया, ड्राइंग किया, जिसमें सिर्फ और कुछ नहीं था, एक लाल रंग और एक हरा रंग था, जो कि हमारे देश के 2 प्रमुख हमारे जो धर्म है उसको दर्शाता है कि हम लोग सब एक हैं। और जब वो लेकर उन्होंने वो गांधी जी को दिखाया, गांधी जी ने बोला कि अरे भाई, इसमें एक रंग और होना चाहिए, और वो है सफेद, और इसमें एक और चीज होना चाहिए, और वो है गांधी जी का चरखा, कि हम देश में बनाते हैं। तो ये जो था, ये 1921 में पिंगल वेंकैया ने, जो आंध्रा से थे, उन्होंने गांधी जी को दिखाया, और ये पहला हमारे देश का जो जातीय तिरंगा था वो था सबसे ऊपर सफेद, फिर हरा, फिर लाल। यस, ऑफ कोर्स, 1921। इसके बाद 1931, 1931 में हमारे देश का सबसे पहला जो तिरंगा है, तिरंगा से मिलता जुलता फ्लैग सबसे पहले बनाया गया 1931 में। इस फ्लैग की कहानी ये है, ये फ्लैग एक्चुअली एक इंडियन नेशनल आर्मी का जो एक, जब वो लड़ने जाते हैं उनका एक सिंबल होता है। हर आर्मी जब लड़ने जाता है उनका एक सिंबल होता है, ये उस आर्मी का सिंबल था। अब सोचिए कि ये एक आर्मी का सिंबल है, लेकिन इसकी जो रंग है वो सारे शांति के रंग है। हरा जो हमारे देश की उन्नति का प्रतीक है, और सफ़ेद जो शांति का रंग है, और ऑरेंज जो गेहुआ जो एक और शांति का रंग है। ये 3 रंगों का यूज किया गया, और बीच में चरखा। इसको 1931 में हमारे यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय ध्वजा के हिसाब से इसको दिखाया गया। 1931 का हमारा पहला। तो उनको शांत चाहिए था। क्या चाहिए था? शांत। तो मजा तो इस चीज का है कि उनको शांति चाहिए था, लेकिन ये जो साइन था ये हमारे एक फौज का था, ठीक है। और इसी वक्त जब हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी था, कांग्रेस came the British and no, they were there.
हमारे इंडियन जो उसको पॉलिटिकल पार्टी थी, जब सब एक साथ हुए उसको बोला गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उससे अलग हटके जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक आजाद हिंद फौज बनाई, उसका भी झंडा ऐसा ही था, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। बिल्कुल सही बात, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका भी फ्लैग सेम कलर का था, सिर्फ उसमें एक ही फर्क था कि बीच में व्हाइट पट्टी के ऊपर जो यहाँ पे चरखा है गांधी जी का, उसकी जगह में एक कूदता हुआ शेर, हाँ टाइगर, यस, ये था इंडियन नेशनल आर्मी का, आजाद हिंद फौज का, सॉरी, उनका फ्लैग। ये क्या 1931 में। इसके बाद 1947 ब्रिटिशर्स हैड गॉन, दे वर गोइंग। हमारे यहाँ पे जो हमारी जो स्वाधीनता थी 15 अगस्त 1947, इस दिन हैदराबाद की मिसेस सुरैया बदरुद्दीन तैयब हैदराबाद से हैं, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की ICS महिला थी, मतलब पढ़ी लिखी जानी पहचानी। उन्होंने एक ध्वजा, एक तिरंगे का डिजाइन किया जो तब से आज तक चला आ रहा है। ये है हमारा आज का तिरंगा। और इस तिरंगे में उन्होंने पहली बार अशोक चक्र, जो कि हमारे 5000 साल पहले किंग अशोका, जब वो चारों तरफ बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने एक धर्म चक्र के बारे में लिखा था और उसका एक मोटिव बनाया था, एक सिंबल बनाया था कि ये हमारे जो हिंदू संस्कृति है वो एक भावनाओं पर चलती है कि इंसान का जो जिंदगी है वो एक चक्र के समान है, वो चलती रहती है। हम लोग जिंदा होते हैं, मर जाते हैं, दोबारा जिंदा होते हैं। और ये जो हमारा एक आइडिया है, ये पहली बार उस धर्म चक्र के ऊपर दिखाया गया। तो ये था हमारा तब से 1947 से आज तक का बनाया हुआ फाइनल इंडियन फ्लैग। और इस इंडियन फ्लैग के ऊपर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन फ्लैग 2002 तक किसी भी इंसान, किसी भी भारतीय, किसी दुनिया में रहने वाले किसी भी कोने में भारतीय के घरों में या दुकानों में या दफ्तरों में दिखाना मना था। आप अपने घर में इंडियन फ्लैग नहीं रख सकते। 26 जनवरी 2002 हमारे यहाँ पे नया कानून आया जिसके हिसाब से हम अगर अपने ध्वजा, अपनी तिरंगे को रेस्पेक्ट करें, उसकी पूजा करें, तो आप अपने घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में, स्कूल में इन 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन आप ध्वजारोहण कर सकते हैं। तो ये थी कहानी 1906 से लेकर 2020 तक हमारे तिरंगे की कहानी। कैसा लगा? इंटरेस्टिंग। और हम लोग इससे हमने तो ये सीखा कि हमारे को अपने ध्वजा की किस तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और तिरंगा, ये अगस्त का बनाया हुआ तिरंगा टोपी हम सब पहनेंगे, या नेहरू टोपी हमारे देश के, हमारे स्वाधीन भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, उनका नेहरू टोपी। और ये नेहरू टोपी पहनकर हम एक चीज और करेंगे, दीजिए, हम लोग वही गाएंगे जो आज से 50 साल पहले लोग गाया करते थे। और तब तक के लिए शुभ रात्रि और वंदे मातरम।